हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। पुनः मैं आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर से वन मोर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उपस्थित हूँ। तो क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन बिना देरी किए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको दिया गया है कि दो कंपार्टमेंट दिए गए हैं। ये आपके दो कंपार्टमेंट हैं, ठीक है। ये दो कंपार्टमेंट हैं और इन दोनों कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट में आपका कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन रखा गया, जिसको बी नाम दिया गया है। और इसमें आपका फ्रेश वाटर रखा गया है, फ्रेश वाटर, ठीक है, जिसको ए नाम दिया गया है, ए नाम दिया गया है। और इन दोनों पे पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन एक पे ए, एक पे पिस्टन बी। और यहाँ पे आपको दिया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये 8pm डाया है, ESPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या पूछा है? कंसीडर मार्क द करेक्ट ऑप्शन। पहला पूछा है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। वाटर मूव करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ए से बी में जाएगा। इफ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन। इस पे प्रेशर अप्लाइड किया जा रहा है, ये क्या हो? लोअर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर लगाया जाए तो ए से बी में जाएगा, राइट। फिर दूसरा दिया रहा है कि वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए। दूसरा दिया जा रहा है, दूसरे ऑप्शन में आपका देखिए क्या है, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। वाटर मूव करना शुरू करेगा बी से ए की तरफ, यदि इस पे जो प्रेशर लगाया जा रहा है, प्रेशर वो किससे हो जाए? ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए। तीसरा दिया जा रहा है कि वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन। अगर इस पे वो प्रेशर लगाया जाए, प्रेशर लगाया गया जो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। फिर दिया जा रहा है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन ए। अगर इस पे हम प्रेशर लगाते हैं, इस पे हम प्रेशर लगाते हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इस ऑप्शन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहली बात ये जान लो ऑस्मोसिस क्या होती है। वैसे तो उम्मीद है कि आप इसके बारे में जानते ही होंगे कि एक ऐसा फेनोमेना जिसमें फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हम देखते हैं थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहा है, ठीक है। और ये भी लिखा गया है कि ऑस्मोसिस कैन टेक प्लेस बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ टू डिफरेंट कंसंट्रेशन। दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है तो उनके बीच भी ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। तो ठीक है, देखिए क्या है, अगर एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने मैं यहाँ पे बनाऊँ कि आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है। ये कंटेनर में आपने एक थिसिल फनल जिसके बॉटम पे आपने क्या किया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है। ये SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और इसमें हमने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन ले लिया और इसमें वाटर हमने भर दिया है, इसमें हमने वाटर फिल कर दिया है। इसमें शुगर सॉल्यूशन है, क्या है? शुगर सॉल्यूशन है, इसमें शुगर सॉल्यूशन है और वाटर फिल है। तो देखिए क्या होगा, आप ये देखोगे कि कुछ समय के बाद हम पुनः इसका एक दूसरा फिगर जनरेट करते हैं, ठीक है। ये इन्वर्टेड थिसिल फनल आपने बना के रखा हुआ, इन्वर्टेड थिसिल फनल, ठीक है, वाटर में रखा गया था, वाटर में प्योर सॉल्वेंट में रखा गया था। ये आपकी SPM है। तो हम देखते हैं कि जो वाटर का लेवल होता है, वाटर का लेवल इस थिसिल फनल में ऊपर तक आ जाता है, ये वाटर लेवल ऊपर तक आ जाता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, एक होता है ऑस्मोसिस हो गया। एक्चुअल में क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ। हम ये देखते हैं फ्लो ऑफ वाटर, वही डिफिनीशन दी गई थी, फ्लो ऑफ वाटर
थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर, इस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किस में होता है? इनटू सॉल्यूशन, इनटू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में होता है। इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं, ये तो समझ लो। इसके अलावा दिया गया है कि अगर आपने मान लीजिए आपने 2 कंटेनर ले लिया है, ठीक है, 2 कंटेनर ले लिया है और इन कंटेनर को आपने क्या किया, इन कंटेनर को आपने कनेक्ट कर दिया एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, राइट। ये ट्यूब कनेक्ट कर दिया, बीच में आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम लगा दिया है, और ये डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन हैं। ये मान लो लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और ये मान लो हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। तो भी हम देखते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल हम ये क्या देखते हैं? फ्लो ऑफ वाटर। हम यहाँ भी देखते हैं फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो इसको भी हम ऑस्मोसिस कहते हैं, तो ऑस्मोसिस क्लियर होना चाहिए, राइट। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि द मिनिमम एक्सेस प्रेशर which must be applied to a solution to prevent the passage of solvent into it through a semi permeable membrane। यानी जो मिनिमम एक्सेस प्रेशर लगाया जाता है उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस मतलब कि फ्लो ऑफ वाटर इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलिए इसको भी फिगर के जरिए समझाते हैं। देखिए क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 2 कंटेनर हमारे पास पहले से थे और इनको हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू अ ट्यूब कनेक्ट कर दिया, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कनेक्ट कर दिया। इसमें मान लीजिए आपका फ्रेश वाटर है और इसमें मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है। इन दोनों में आपने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा के रखा है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। जाहिर सी बात है ये आपका एसपीएम है, एसपीएम से होकर के वाटर मॉलिक्यूल H2O का मूवमेंट हमें सॉल्यूशन में दिखाई देगा, जिसके कारण ये पिस्टन बाहर की ओर जाएगा। पिस्टन क्या होगा? पिस्टन ड्यू टू ऑस्मोसिस, इस ऑस्मोसिस के कारण ये पिस्टन क्या होगा? पुशेज आउटवर्ड्स, बाहर की ओर जाएगा। अब अगर हम वाटर मूवमेंट को रोकना चाहते हैं तो इस पे हम क्या करते हैं? ये मान लीजिए पिस्टन ए है, ये पिस्टन बी है, ये पिस्टन बी है। इस पिस्टन बी पे हम एक्सेस प्रेशर लगाते हैं। क्या करते हैं? एक्सेस प्रेशर लगाते हैं और वो एक्सेस प्रेशर जो क्या करता है? रोक देता है, स्टॉप कर देता है। वो एक्सेस प्रेशर जो स्टॉप कर देता है, किसको स्टॉप कर देता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का फ्लो, यानी सॉल्वेंट का इस वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट सॉल्यूशन में रोक देता है। इसी एक्सेस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? इसी एक्सेस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक ऐसा प्रेशर जो क्या करता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन को स्टॉप कर देता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक घटना आती है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है और डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर क्या होता है। तो प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, और ये कैसे होगा, बाई अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर। ये एक्सेस प्रेशर अप्लाई करने के कारण होगा जिसकी वैल्यू लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगी, जिसकी वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगी। सॉल्यूशन साइड पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगी। चलिए इसको भी हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या हुआ, हमने यहाँ पे मान लीजिए रिवर ऑस्मोसिस के लिए भी हमने क्या किया, एक अपरेटस तैयार कर दिया। एक अपरेटस हमने तैयार कर दिया, रिवर ऑस्मोसिस आपको दिखाना है, राइट। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दो कंपार्टमेंट हैं, ये दो कंपार्टमेंट आपके हैं, राइट। इसमें आपका साल्ट सॉल्यूशन है, इसमें आपका साल्ट सॉल्यूशन है, और इसमें आपका क्या है, ये मान लीजिए वाटर है, फ्रेश वाटर है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम से इसको क्या किया गया है, एसपीएम से इसको हम अलग किए हुए हैं, एसपीएम से इसको अलग किए हुए हैं, एसपीएम से इसको अलग किए हुए हैं। अब इस पे हम प्रेशर लगा रहे हैं पिस्टन पर, इस पिस्टन बी पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर ध्यान से देखिएगा, प्रेशर लगा रहे हैं। देखिए अगर ये प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो ये क्या करेगा, स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, ये क्या करेगा, फ्लो ऑफ वाटर को स्टॉप कर देगा। फ्रॉम वाटर टू सॉल्यूशन, जो वाटर से सॉल्यूशन की तरफ आ रही है उसको रोक देगा, राइट। इतनी बात समझ आ रही है। अगर इस प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गई तो ये क्या करता है, ये फ्लो ऑफ वाटर जो कि वाटर से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम, उसको रोक देता है, राइट। लेकिन एक बात और याद रखिए कि अगर इस प्रेशर की वैल्यू, ये ध्यान दीजिए कि अगर इस प्रेशर की वैल्यू क्या की जाए, इस प्रेशर की वैल्यू हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, हमें पुनः दिखाई देगा फ्लो ऑफ वाटर दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ये अब क्या होगा, फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इसी को कहते हैं डीसैलिनेशन। एक्चुअल में डीसैलिनेशन के लिए क्या किया जाता है ना, सेलुलोज एसीटेट, ये देखिए जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं उस पर सेलुलोज एसीटेट का एक लेयर होता है जो क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल को सिपलाउ करता है, कि वाटर मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन से हो करके क्या हो जाए, मेम्ब्रेन से हो करके क्रॉस हो जाए, अदर मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं हो पाते। इस तरीके से हम सैलाइन वाटर का डीसैलिनेशन कर लेते हैं। चलिए उम्मीद कर रहे हैं अब आपको समझ में आ रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट ये समझिए, कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ये समझिए कि आपके पास कंडीशन ये आ गई कि अगर प्रेशर सॉल्यूशन साइड पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो हमें फ्लो ऑफ H2O नहीं दिखाई देगा, तो इसको हम लिख सकते हैं नो फ्लो ऑफ H2O, ठीक है। लेकिन फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये प्रेशर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो हमें फ्लो ऑफ H2O तो दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है, ये फ्रॉम सॉल्यूशन टू वाटर दिखाई देता है, जिसमें आप ये मत भूलिएगा ये थ्रू एसपीएम की बात की जा रही है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात की जा रही है। अच्छा एक बात और भी ये दिमाग में आएगा कि अगर ये हो गया कि जो प्रेशर आपका है,
ये आपका लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो हमें क्या होगा, तो हमें फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटिन्यू दिखाई देगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि व्हेन नो प्रेशर अप्लाइड, कोई प्रेशर अप्लाई न किया जाए, नो प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड पे कोई प्रेशर नहीं हो रहा है तो ऑस्मोसिस कंटिन्यू होती रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद अब आते हैं आपके हम क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, अगर आप पहले ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, साइड ए से साइड बी में जाएगा। अगर प्रेशर जो इस पे प्रेशर लगाया गया है वो लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन नो प्रेशर, मैंने कहा ना नो प्रेशर, क्योंकि हम आगे की एक पॉइंट और देखेंगे। नो प्रेशर अप्लाइड, अगर कोई प्रेशर नहीं लगाया जा रहा है तब तो ऑस्मोसिस निर्बाध रूप से होती रहती है। ऑस्मोसिस क्या होती है, वो कंटिन्यू होती रहती है। तो कुछ हद तक ये बात भी सही है। लेकिन फिर आगे देखते हैं, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड, आगे देखते हैं। तो आगे देखने में हम क्या देखते हैं कि वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए, इसमें कह रहा है कि साइड बी से साइड ए की तरफ जाएगा। इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड द प्रेशर, यदि ये प्रेशर, इस प्रेशर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ये तो पूरी तरीके से सही है। फिर है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए, वाटर साइड बी से साइड ए की तरफ जाएगा। इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ये प्रेशर इक्वल हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर के तो आपको पता है फ्लो ऑफ वाटर नहीं होगा, फ्लो ऑफ वाटर स्टॉप हो जाएगा, राइट। उसके बाद दे रहा है वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी साइड, फर्दर दे रहा है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, साइड ए से साइड बी में जाएगा। इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन, इस पे आपने वो प्रेशर लगा दिया जो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। अगर इसका प्रेशर भी बढ़ गया तो भी हमें फ्लो ऑफ वाटर दिखाई नहीं देगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। धन्यवाद।